गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो हिस्ट्री से है, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब सबसे ज़्यादा अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर लें, किसी भी हिस्ट्री की बात कर लें, तो उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होते हैं डेट्स की बात करें तो ये जो डेट्स हैं वो हमारे जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है। जो हिस्टोरियंस हैं उनमें आपस में किसी भी डेट को लेकर के बहुत बार डिबेट्स होती हैं, ठीक है। सभी अपने अपने अलग अलग व्यूज इन हिस्ट्री के बारे में देते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कौन से राजा को क्राउन कब मिला, किस राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस की है, और इस पे बहुत सारे जो इतिहासकार हैं हमारे, उनमें आपस में हमेशा से ही मतभेद रहा है। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि पास्ट की बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर, और अगर हम देखें तो बहुत ही तेज़ी से इसमें डेट्स को आपको चेंजेस देखने को मिलता है। अगर हम पूरे वर्ड्स की बात कर लें, वर्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं, जब हम कभी उनको देखते हैं, ठीक है, तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये कब बना, किसने बनाया, क्या डेट थी, क्या आवश्यकता थी, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हम कहीं रेलवे ट्रेन से हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन में बैठने से पहले आपके माइंड्स में आता है कि लोग पहले जब ये संसाधन नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज़ नहीं थे, बसेस नहीं थे, तो लोग लंबी दूरी की यात्राएं कैसे किया करते थे। इस तरह की सभी चीज़ों को माइंड में रखते हुए और हम लोग ये लोग सोचते हैं कि भाई कि जो ट्रेन की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले कौन से देश ने ट्रेन चलाया, कब इसका निर्माण किया गया। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलती रहती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं कि भाई किसी भी चीज़ों में, ठीक है, जो हमने बनाया है उनमें हमने बहुत तेज़ी से सुधार किया है, और सुधार करने से क्या हुआ है कि उसमें जो लागत आती थी वो भी कम हो गई है, और उसमें जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हुई है। तो ये छोटा सा डेट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन था। अब हम बात कर लेते हैं मैप के बारे में। अगर हम मैप की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है जेम्स रनेल का, जिन्होंने 1782 में एक मैप तैयार किया था, और उसी मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया का जो इतिहास है वो हम सबको देखने को मिलता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में घूमते रहते हैं कि जो इंडियंस हैं उन्होंने सबसे पहले टी का यूज करना कब शुरू किया था, उन्होंने अपने टेस्ट को कब बनाया था कि हमें टी लेनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी कब अच्छे से डेवलप्ड हुई है। इन सभी चीज़ों की जो डेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें सिनोनिम्स देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार हुए हैं और उन्होंने अलग अलग बातों को हमें बताया है, लेकिन एविडेंस नहीं होने के बीच में इस वजह से उनकी डेट्स को हम लोगों ने क्या किया है, फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत पहले हुई थी, उनके बारे में आज भी हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि किस राजा को उसके बेटे को कब क्राउन मिला था, उसने किससे मैरिज की थी, और उसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, क्योंकि इस तरह के कोई भी एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस कारण से डेट्स को फिक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो कुछ एविडेंस मिलते हैं उन्हीं के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, जो इतिहासकार हैं वो एक पर्टिकुलर डेट्स के आसपास के डेट्स को लेकर के उसको अप एंड डाउन करते रहते हैं। यही कारण है कि अलग अलग बुक्स के अंदर हमें अलग अलग डेट्स देखने को मिलती है। अब सामने बात यह आती है कि हम किस डेट को इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत मान सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और यहाँ के इतिहास पे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट्स फोकस किए हैं, लिखे हैं, और जो जो मेन इवेंट्स उस समय हुए हैं
उन्हीं का एक संग्रह करके इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी उनके द्वारा जो लिखा गया इतिहास है उसी को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने उनके जो लास्ट वायसराय थे माउंटेन, उनके बीच में जितने भी इतिहासकारों ने इंडिया का डाइवर्जन किया है, उनको एक्सप्लेन किया है, इन सभी चीज़ों को इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इंडिया के अंदर बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए, जैसे आप वेलेस्ली को ले लीजिए, बेंटमार्क ले लीजिए, लॉर्ड डलहौजी को ले लीजिए, कैनिंग, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं जो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल बना करके भेजा था। अगर हम फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो इंडिया के अंदर वॉरेन हेस्टिंग जी को सन 1773 में इंडिया का गवर्नर जनरल बना करके उनको यहाँ पे सेंड किया था, और उन्होंने ही यहाँ पर आकर के अपने राज्य काज को संभाला है और बहुत सारे डेवलपमेंट्स के कार्य इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स में रह करके किया है। इंडिया में जो भी हिस्ट्री लिखी गई है उन सभी को चैप्टर वाइज में लिखा गया है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जितने भी कार्य हुए हैं उनका बहुत ही अच्छे से इन इतिहासकारों ने वर्णन किया है। उनसे पहले आने वाले जितने भी रूलर्स थे उनके बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके बैटल्स के बारे में, उनके रिवोल्ट के बारे में, ये सभी जनरल चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने बुक्स के अंदर लिखी हैं। माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इंडियन हिस्ट्री है इसको हम लोग पीरियड वाइज कैसे करें, तो इनका भी सॉल्यूशन 1817 में एक जेम्स मिल, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी और कूटनीतिज्ञ के माने हुए थे। इन्होंने अपने 3 वॉल्यूम्स में इसको लिखा है। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनका नाम है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, और इसी फॉर्मेट को बहुत ही वाइडली इसको क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। उनके द्वारा जो चीज़ें लिखी गई हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इसी को ही लोगों ने मान्यता प्रदान की गई है। अब माइंड में हमारे क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या ज़रूरत है इंडियन हिस्ट्री को डिफ़ाइन करने के लिए, इनको अलग अलग पीरियड्स में करने के लिए। तो सबसे अच्छी बात है कि इनका जो सेंट्रल फीचर्स है, इसके करेक्टर्स हैं, जिस भी रूलर का जितने भी समय तक उन्होंने अपना राज्य किया है, शासन किया है, जनता के लिए जो भी स्कीम्स चलाई हैं, पब्लिक के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, उन सभी को इम्पोर्टेंट मानते हुए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इतिहासकारों ने क्या किया है, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जेम्स मिल का ऐसा मानना था कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ही लोअर है, क्योंकि ब्रिटिश सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा अपर माना करते थे। और जेम्स मिल ये चाहते थे कि जो यूरोपियन मैनर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंडिया के अंदर आए और इंडियंस को थोड़ा बहुत रहने का और इंडिया के जितनी भी टेरिटरी हैं उनके ऊपर अपना अधिकार कर लें और उनको अपने ही जैसा बनाने का प्रयास करें।